मेरे साथ ही क्यों? बहू जी माँ जी कहते हुए हेतल तेज गति से उनके समीप आई। तुझसे कितनी बार कहा है उस बड़े कमरे की सफाई कर देना। जब छोटे की सगाई वाले आएंगे तो वहीं बैठ जाएंगे। जी कहते हुए हेतल बोली, कैसे वहाँ की सफाई करती? अभी तो हलवाई का ही सामान रखा था, उसके पश्चात समय ही नहीं मिला। ये देखो कैसी जुबान चला रही है, हाथ भी चला लिया कर। कहते हुए बुदबुदाने लगी, इस बहू को तो तनिक भी अकल नहीं। और शाम को मुझे एक रिश्तेदार की शादी में भी जाना है। क्या आप जा रही हैं? हाँ, क्यों ना जाऊं, मेरा जाना ज़रूरी है। उनके यहाँ तो पहले भी लड़के की शादी हुई थी, तब तो नहीं गई। और अब हमारे घर में भी कार्य है। अब तो आप उन्हें ना आने का कारण तो बता ही सकती हैं। हेतल ने कहा, नहीं, मैं तो जाऊंगी, वो लोग बुरा मान जाएंगे। कहकर वो अपने कपड़े देखने लगी। हेतल की आंखों में आंसू आ गए। सोच रही थी सुबह से ही घर की सफाई, नाश्ता, दोपहर का खाना और भी ना जाने कितने काम हैं। कल देवर की सगाई भी है, दूसरी तरफ हलवाई भी लगे हैं। एक छोटी बच्ची के साथ क्या क्या संभालेगी? सुबह से लगी है। उसने कहा भी था कि घर में इतना काम है, कोई काम वाली लगा लेते हैं, मुझे मदद हो जाएगी। उदिता जी क्रोध से बोली, आजकल की ये बहुएं काम का बोझ पड़ा नहीं, काम वाली लगाने लग जाएंगी, काम करना चाहती ही नहीं। कहकर बाहर चली गई। स्वयं भी तो कोई सहायता नहीं करती। हेतल ने सोचा, चलो देवर का विवाह होगा तब दोनों मिलकर काम कर लिया करेंगे, चलो सहारा तो हो ही जाएगा। इसी उम्मीद के सहारे वो सभी कार्य कर रही थी। शाम को मम्मी जी और दोनों भाई तो विवाह में जाएंगे ही। तब सोचा अपने लिए कुछ हल्का फुल्का बनाकर आराम करेगी। शाम को जब उदिता जी शादी में जाने लगी तब बोली, ये जो हलवाई लगे हैं इनका खाना भी बनेगा? कहकर बाहर निकल गई। छोटी बच्ची के साथ अकेली 6 लोगों का खाना कैसे बनाऊंगी? कभी लगता ये शायद मुझसे पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही हैं। सारा कार्य मैं ही करती हूँ। ये तो कभी घूमने कभी सत्संगों में ही जाती। कई बार तो बेटी रोती रहती और हेतल अपने काम निपटाती। एक दो बार बेटी को लेकर बैठ भी गई। उदिता जी ने आकर देख लिया, तब बोली, ये काम कौन करेगा? काम से बचने के लिए लड़की का बहाना लेकर बैठ गई। उदिता जी का तो बस एक ही काम था, हेतल के काम में कमी निकालना और उसे कुछ न कुछ कहते रहना। फिल्मों में हेतल ने ऐसी ही सास को देखा था, तब सोचती थी सभी सास ऐसी होती होंगी। उसने कभी अपनी सास के मुंह से अपने लिए प्रेम के तो छोड़ो, इंसानियत के नाम पर सहानुभूति के 2 शब्द सुनने को नहीं मिली। 1 माह पश्चात देवर का विवाह हो जाता है। शेफाली का विशेष आदर सत्कार होता है। देवर भी उसके लिए 2-3 सब्जियां बनवाते, उसकी हर इच्छा अनिच्छा का ख्याल रखते। सास का व्यवहार थोड़ा नरम था। अभी तो नई बहू है, अभी माह तक काम थोड़े ही करेगी। मुझसे तो आपने पग फेरे की रस्म होते ही रसोई की रस्म करवाई और तब से लेकर आज तक काम कर रही हूँ। हेतल विरोध करते हुए बोली, तब मैं अकेली थी। उदिता जी आंखें तरतराते हुए बोली, जा चल अपना काम निपटा या खड़ी होकर जबान मत चला। हेतल नई बहू के सामने इस तरह अपमान झेलकर अपने कमरे में आ गई। राकेश ने कहा, जब देखो तुम्हारा मुंह ही बना रहता है, अब क्या हुआ? राकेश से वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी किंतु कोई लाभ नहीं। वो तो किसी से कुछ कहते ही नहीं। एक आध बार कहा भी कि आपकी मम्मी मेरे साथ उचित व्यवहार नहीं करती। तब बोले, अब क्या तुम्हारे लिए अपनी माँ से लड़ूं? कोई भी सुनेगा तो कहेगा
बहू के आते ही बेटा माँ से लड़ने लगा या जुबान चलाने लगा। तुमसे जितना काम होता है करो, नहीं होता मत करो, पर मुझसे कुछ मत कहना। हेतल के मन में तो आया, इस व्यक्ति से तलाक ले लूं, जो अपनी पत्नी के लिए खड़ा ही नहीं हो सकता, उसका सहारा नहीं बन सकता, जो जीवन भर कैसे साथ निभाएगा। किंतु उनके नज़रिए से सोचकर देखा तो सही लगा। कोई क्या जानेगा कि इनकी मम्मी कैसा व्यवहार कर रही है। देखने और सुनने वाले तो यही समझेंगे कि बेटा पत्नी के बहकावे में आकर अपनी माँ से लड़ बैठा। तब से राकेश से कुछ भी कहना व्यर्थ सोचकर वो स्वयं ही विरोध करती, किंतु कुछ भी लाभ नहीं होता। जब इतने दिन बिता दिए तो कुछ दिन और सही सोचकर हेतल चुपचाप अपने कार्य में लगी रहती। एक दिन हेतल ने सुना उसकी सास शेफाली से कह रही थी, ये तुझसे जलती है, तू काम नहीं कर रही तो इसे जलन हो रही है। हेतल को बर्दाश्त नहीं हुआ, बोली, मैं इससे क्यों जलूंगी? आप क्यों हम दोनों के बीच में मतभेद का बीज बो रही हैं? उनकी चोरी पकड़ी गई थी। उनके चेहरे के भाव बदल गए। हेतल के इतना कहते ही उदिता देवी ने अपना रूप बदला और जोर जोर से रोना आरंभ कर दिया। हाय, ये तो मुझे नई बहू के सामने बदनाम कर रही है। शाम को जब राकेश आए तब उनके सामने भी रो रो कर कहने लगी और बात को कहां से कहां ले गई। राकेश ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और बोले, तुम्हें इन्हें छेड़ने की क्या आवश्यकता थी? ये मेरी माँ हैं, मैं इन्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, कहकर बाहर चले गए। इस तरह कुछ दिनों पश्चात उन्होंने दोनों को अलग कर दिया और स्वयं छोटी बहू के पास रहने लगी। हेतल को इस बात का दुख तो था कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरह करके इन्होंने हम दोनों में मतभेद करवा ही दिया, किंतु इस बात की भी तसल्ली हुई, अब जिंदगी आराम से कटेगी। कुछ दिनों पश्चात हेतल ने देखा सास पोछा लगा रही है, कपड़े भी धो रही है, जबकि मुझसे तो कहती थी मेरे हाथ दुखते हैं, कभी अपनी पोशाक भी नहीं धोई, और ये तो यहाँ तो सारा दिन बैठी उसे डांटने का कार्य करती, आज काम में लगी रहती है। हेतल को दुख भी हुआ और सोचा अब तो इन्हें एहसास होगा कि मैंने क्या गलती कर दी। एक दिन हेतल से रहा नहीं गया और अपनी सास से पूछ बैठी, ये सब करके आपको क्या मिला? 2 वक्त की रोटी जो मैं आराम से खा रही हूँ। उनका जवाब था, मेरे साथ इसी तरह सहयोग करती, इतना कार्य भी ना करना पड़ता। आपने मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों? हेतल सोच रही थी, इनका अहंकार इतना बड़ा है, अब भी इन्हें एहसास नहीं हुआ। मैं अक्सर राकेश को उन्हें काम करते दिखाती और तब उनसे भी यही प्रश्न करती, आपकी माँ ने मेरे साथ ही क्यों ऐसा व्यवहार किया? ऐसा भेदभाव क्यों? जवाब उनके पास भी नहीं था। धन्यवाद।